अस्सलाम वालेकुम सुरजानी टान वालों, आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़रूरी अहम वीडियो लेकर आया हूँ कि सुरजानी के लोग घर बनाते वक्त कहाँ गलती करते हैं। तो भाई सुरजानी के लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब वो अपना घर बनाना शुरू करते हैं उससे पहले वो उसका बजट ही गलत बना देते हैं। ठीक है, उनसे ये गलती हो जाती है और वो गलती जान के नहीं करते, ये दानिस्ता तौर पर होती है और कुछ लोग गलत गाइड कर देते हैं। बात ये है कि एक चीज़ की कीमत है इतनी, तो उससे अगर आप कम पैसे लेकर बनाना शुरू करोगे तो फंसोगे। बजट करते वक्त जो बनाते वक्त सुरजानी के लोग, मैंने कितने ही मकान जो है ना वहाँ पर बनाए हैं और कितने ही लोगों ने मुझे बुलाकर अपने मकान के एस्टीमेट लिए हैं। सुरजानी के भाइयों का जो सबसे बड़ा जो कोशिश होती है वो ये होती है कि यार हम कम से कम में मकान बनवाना चाहते हैं। तो कम से कम में मकान नहीं बन सकता। ठीक है, मकान की एक कीमत है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती है और कम होती है। कम तो होती नहीं है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। अगर उससे हटकर हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मटेरियल हम अपना नाक़िस इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा घर कमज़ोर होता है। लेबर हम लोग लेके आते हैं चालू। ठीक है, चालू लेबर होती है, सस्ती लेबर होती है। इससे हमारा मटेरियल भी ख़राब होता है, हमारा मकान भी ख़राब होता है, कमज़ोर भी होता है, हमारा पैसा भी पूरी ज़िंदगी का ज़ाया होता है। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये कि देखो, सस्ता जो काम होता है ना, वो कहते हैं ना कि एक बार सस्ता काम बार बार, महंगा काम एक बार। तो अब महंगा काम ना करें। आपको बजट बनाना है तो सबसे पहले आप बजट जो है उसका सही बजट बनाएं। आप महंगा मटेरियल इस्तेमाल ना करें, आप मेयारी मटेरियल इस्तेमाल करें। ठीक है, और आप मेयारी मटेरियल आप एक नंबर इस्तेमाल ना करें भले, लेकिन आप जो लेबर हायर कर रहे हो, ठेकेदार हायर कर रहे हो, वो हमेशा याद रखना वो सही काम करने वाला स्किल्ड बंदे होने चाहिए। उसके पास वो खुद भी स्किल्ड होना चाहिए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वो एक तो जो आपका नॉर्मल मटेरियल है ना, उसको वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आपका मकान भी मजबूत होगा, आपकी फिनिशिंग भी सही होगी। लेकिन जो सस्ता ठेकेदार या सस्ते लोग या अनस्किल्ड लेबर होती है, वो क्या करती है, अच्छे मटेरियल की भी वो वाट लगा देती है जिससे आपका पैसा भी ज़ाया होता है, मकान भी कमज़ोर होता है। ठीक है, तो सुरजानी की आवाम ज़्यादातर, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में पहली बार मकान बना रहे होते हैं, जहाँ बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ते हैं और फिर मकान वो बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि पैसे बच जाए। लेकिन होता ये कि ठेकेदार वगैरह जब वो बुलाते हैं, काम शुरू कराते हैं, तो ठेकेदार को कम इसलिए बताता है क्योंकि उसको काम लेना होता है और कम में वो राज़ी भी हो जाते हैं काम करने में। लेकिन जब काम स्टार्ट होता है तो फिर वो उसको अंदाज़ा होता है कि यार मेरे बजट से आउट हो रहा है। तो ठेकेदार तो सस्ता मिलता है, वो तो अपने हिसाब से काम करा रहा होता है। लेकिन जब वो मटेरियल लेने जाते हैं मालिक, तो पता लग रहा है कि मटेरियल की रेट ज़्यादा है, तो बेचारा मालिक फंसना शुरू हो जाता है। फिर वो कर्जे लेता है, फिर वो मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, फिर ये सारी चीज़ें मिलके एंड में काम फंस जाता है, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा पैसे भी नहीं बचते। ये भी बता दूँ कि अगर कोई एक मकान का कोई बजट जो ठेकेदार दे रहा है 18 लाख रुपए का, छोटा जो मकान होता है 60-65 गज़ का, वो 18 लाख में बिल फर्ज बन रहा है, या 80 गज़ का कोई मकान 20 लाख में बन रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि एक से एक आध लाख रुपए ही वो बचाते हैं, लेकिन 1 लाख में वो 20 लाख या 15 लाख को अपने दांव पे लगा देते हैं। तो ये गलती वो करते हैं, ऐसी गलती से बचे। आपको अगर एस्टिमेशन करानी है तो मेरा नंबर यहाँ मौजूद है, मैं आपको बिल्कुल फ्री में एस्टिमेट बना के दूंगा, आपको पूरा तरीका बना के दूंगा। आप उस तरीके से मकान अपना बनाएं, वही एस्टिमेट आपका लगेगा। किसी को भी हायर करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एस्टिमेट मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह वो आपके काम आएगा। आप परेशान बिल्कुल ना हो। इंशाल्लाह किसी भी किस्म की कोई बात हो तो आप बेफिक्र होकर बात कर सकते हैं। मैं अपने लोगों से आपकी बात करा सकता हूँ ताकि आप लोग अपनी परेशानी से निजात हासिल कर सकें। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये बताइएगा। तब तक के लिए मिलते। अल्लाह हाफिज़।